हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। नाउ आज की इस वीडियो में हम एक पोटेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो एक बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक है और हमारे एग्जामिनेशन के अंदर ये पूछा जा सकता है। तो जैसा आप जानते हैं यूपीएससी के अंदर जो टर्म्स इन न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो उसी तरीके से एक नया टर्म इन न्यूज़ है जो कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, इसके बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। द टर्म इन न्यूज़ इज पॉन्टस प्लेट। सो एग्जैक्टली पॉन्टस प्लेट क्या होता है ये यूपीएससी पूछ सकता है। समझते हैं। देखिए, पॉन्टस प्लेट पहली बात तो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉन्टस प्लेट बेसिकली एक माइनर टेक्टोनिक प्लेट हुआ करता था हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे। समझिए इस चीज को, जो हमारा अर्थ है वो 3 लेयर्स का बना हुआ है बेसिकली, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और जो कोर है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 मेन लेयर्स है जो हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट है, अर्थ के नीचे प्रेजेंट है। नाउ जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट जो है वो बेसिकली डिफरेंट प्लेट्स का बना हुआ है। मतलब जो हमारा क्रस्ट, सिंपल वर्ड्स में जो हमारे अर्थ का सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो अलग अलग प्लेट्स का बना हुआ है, जिनमें से कुछ मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। मेजर प्लेट्स की साइज काफी बड़ी है और माइनर प्लेट्स जो है काफी छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, सो अगर हम पॉन्टस प्लेट की बात करें तो पॉन्टस प्लेट एक माइनर टेक्टोनिक प्लेट हुआ करता था इन द पास्ट। ध्यान रखिएगा, राइट नाउ ये प्रेजेंट नहीं है, जो कि डिसअपीयर हो गया था अराउंड 20 मिलियन साल पहले। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर कि पॉन्टस प्लेट एक माइनर टेक्टोनिक प्लेट था। ये कहां पे प्रेजेंट था? ये बेसिकली प्रेजेंट था वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर। मतलब पैसिफिक ओशन का जो वेस्टर्न पार्ट है, अगर आप यहां पर इमेज को देखेंगे तो दिस इज यहां पर, ठीक है, ये पॉन्टस प्लेट पहले हुआ करता था। जैसा आप देखो, जैसा आप समझ सकते हो, दिस इज पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन का जो यहां पर वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि दिस वाला पार्ट, यहां पर पहले ये चीज प्रेजेंट था। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इंडो चाइना प्लेट है यहाँ पर, यानी कि भारत का जो प्लेट है, इंडो प्लेट है, उसके बहुत पास ये पर्टिकुलर प्लेट प्रेजेंट था, जो कि बाद में जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ, मतलब जब ये टूटा, तो किस तरीके से ये बाकी प्लेट्स के नीचे चला गया, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। बट उम्मीद करता हूं सबसे पहले आपको ये चीज समझ आ गई कि पॉन्टस प्लेट एग्जैक्टली क्या है। तो ये एक माइनर टेक्टोनिक प्लेट है जो कि पहले हुआ करता था, अब ये राइट नाउ प्रेजेंट नहीं है। राइट नाउ रिसेंटली हुआ क्या, कुछ जियोलॉजिस्ट लोग जो थे वो लोग वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर कुछ स्टडीज कर रहे थे, एंशिएंट रॉक्स की स्टडी कर रहे थे। और रॉक्स की स्टडी करते हुए उन्हें कुछ ऐसे रॉक्स मिले जो कि पॉन्टस प्लेट से कनेक्टेड है। मतलब पॉन्टस प्लेट्स के साथ जो रॉक्स कनेक्टेड थे, उन पर्टिकुलर रॉक्स की यहाँ पर खोज हुई वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, जिसके थ्रू ये माना गया कि रिसेंटली पॉन्टस प्लेट को फिर से एक बार खोजा गया है। ठीक है, अब पॉन्टस प्लेट जो है वो पहले जिस एरिया में हुआ करता था, मतलब जिस पर्टिकुलर ओशन के ऊपर ये पर्टिकुलर प्लेट हुआ करता था, उसका नाम हुआ करता था पॉन्टस ओशन। यानी कि पॉन्टस ओशन भी राइट नाउ प्रेजेंट नहीं है, इसको रिप्लेस किया गया है पैसिफिक ओशन के द्वारा। नाउ प्लीज डोंट बी सरप्राइज्ड, बट आपको आई होप ये पता होगा कि जो ओशंस हैं और जो लैंडफॉर्म्स हैं वो लगातार चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ओशंस हैं वो एक बार जब बन जाते हैं तो वो हमेशा रहते हैं। ध्यान रखिएगा, ओशंस जो हैं वो लगातार कहीं, देखिए, एक पार्ट जो है ओशन का वो हमेशा कन्वर्ज कर रहा होता है और सेकंड पार्ट जो है वो हमेशा डाइवर्ज कर रहा होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि ओशंस हमेशा के लिए नहीं होते हैं, ओशंस भी बनते और टूटते रहते हैं। सो पहले एक पॉन्टस ओशन हुआ करता था, ये टूट गया है और इसको रिप्लेस किया है पैसिफिक ओशन ने। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ जैसा मैंने आपको बताया, पॉन्टस प्लेट राइट नाउ प्रेजेंट नहीं है, ये धीरे धीरे सबडक्ट हो गया था। अब देखिए कहाँ सबडक्ट हुआ था, ये बेसिकली एक तरफ तो इधर से यहाँ से सबडक्ट होना स्टार्ट हुआ था और एक यहाँ से, मतलब कि एक नॉर्दर्न पार्ट में और एक साउदर्न पार्ट में। नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पे चाइना प्लेट प्रेजेंट था, वहाँ पे जो चाइना प्लेट ने पॉन्टस प्लेट को पहले तो अपने अंदर सबडक्ट करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ से सदर्न पार्ट से जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उस टाइम प्रेजेंट हुआ करता था, उस ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने इसको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। सो ऑलवेज रिमेंबर, चाइना प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इन दोनों प्लेट के नीचे पॉन्टस प्लेट चला गया, सबडक्ट हो गया। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। सो नेबरिंग प्लेट्स जो थे उन्होंने ग्रेविटी के कारण इस पर्टिकुलर प्लेट को अपने नीचे खींच लिया था। ठीक है, अब पॉन्टस प्लेट उस टाइम भले ही माइनर प्लेट हुआ करता था बट इसका साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये राइट नाउ जो पैसिफिक ओशन है, इसका ऑलमोस्ट 1/4 साइज उस टाइम पॉन्टस प्लेट का हुआ करता था, मतलब उसकी साइज काफी बड़ी हुआ करती थी। ठीक है, और इस पर्टिकुलर प्लेट के कुछ रॉक्स से मिलने के कारण हम अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री को फिर से एक बार समझ पा रहे हैं, बिकॉज उन रॉक्स को स्टडी करके हम ये पता कर पाएंगे कि उस पर्टिकुलर टाइम में पैलियोमैग्नेटिज्म किस तरीके का था, हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके की थी, हमारे अर्थ के जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस टाइम क्या हुआ करते थे, हीट कितनी हुआ करती थी, प्रेशर कितना था, राइट। सो इस तरीके से जब रॉक्स पुराने मिलते हैं तो उसको इस्तेमाल करके प्रॉपर स्टडीज की जाती हैं और उसके थ्रू हमें अलग अलग न्यू चीजें मिलने की संभावनाएं रहती हैं। और यहाँ पर ऑब्वियसली जो हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में जानते थे, जो कि एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 1912 में,
उस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में जो चीजें हम समझते थे वो चीजें और स्ट्रांग हो गई है, बिकॉज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो अभी तक एक कंसेप्ट था, राइट। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर प्लेट से मिलने के बाद ये चीज कंफर्म हो गया है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही सही कंसेप्ट है, किस तरीके से हमारा अर्थ क्रस्ट बना हुआ है और किस तरीके से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए हैं, किस तरीके से अलग अलग ओशंस फॉर्म हुए हैं। उम्मीद करता हूं आपको पॉन्टस प्लेट के बारे में प्रॉपर्ली समझ आ गया। एंड पॉन्टस प्लेट क्या है ये चीज आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाएंगे अब किसी को भी। अगर एग्जामिनेशन के अंदर इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर क्वेश्चन आता है तो उम्मीद करता हूं कि आप यहां पर बहुत ही आसानी से +2 मार्क्स लेंगे एंड यू विल गो ग्रेट गन्स। ठीक है, इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।